सोनी WH-1000 XM4। आप ये सोच रहे होंगे कि जो इंसान एप्पल इकोसिस्टम में इतना घुसा हुआ है उसने एयरपॉड्स प्रो या फिर एयरपॉड्स मैक्स नहीं लेके सोनी के XM4 कैसे ले लिए। तो क्या ये हेडफोन्स आईफोन के साथ वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं जो एप्पल के एयरपॉड्स या फिर एयरपॉड्स मैक्स देते हैं। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं क्या पॉजिटिव्स एंड क्या नेगेटिव्स है ये हेडफोन खरीदने के। सो अगर आप आईफोन यूजर हो एंड एयरपॉड्स या फिर हेडफोन्स खरीदने का सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपको बहुत काम आएगा। और वीडियो में आपको मैं इसकी MRP एंड करंट प्राइस ऑफकोर्स बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने क्या प्राइस पे खरीदा है और कहां से खरीदा है वो भी बताऊंगा, जो जान के आप काफी हैरान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू OlogynTech इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये हेडफोन्स मेरे को फ्री में नहीं मिले, ये मैंने खुद परचेज किए, इसलिए इस वीडियो में जो भी पॉजिटिव है जो भी नेगेटिव मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। सो बेसिकली इस वीडियो को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, दैट इज फील, फीचर्स, यूज इन एप्पल इकोसिस्टम, माय व्यूज, व्हाट आई डोंट लाइक, Who is it for, एंड लास्टली हम बात करेंगे प्राइस की। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये हेडफोन्स तो 1 साल पहले ही लॉन्च हो चुके थे, अब मैं इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, तो जब ये लॉन्च हुए थे तब ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। ऑफकोर्स अभी भी काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन अब आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं एंड उन डिस्काउंट्स को अप्लाई करने के बाद आपको एक रीजनेबल प्राइस में ये डिवाइस मिल जाता है। तो आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फील की। तो इन हेडफोन्स में आपको सॉफ्ट ईयर कप्स देखने को मिलते हैं, जिससे होता है कि अगर आप हेडफोन्स लगा के भी रखोगे तो आप कुछ देर में भूल जाओगे कि आपने हेडफोन्स पहन के रखे। ऑफ कोर्स एयरपॉड जितने ये लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी हेडफोन्स की फैमिली में काफी सॉफ्ट है इसके ईयर कप्स। एक्सटीरियर बॉडी की भी बात करें तो वहां पे भी आपको काफी सॉफ्ट टेक्सचर देखने को मिलता है। अब इनिशियली ये हेडफोन्स जब मैंने खरीदे थे तो मेरे को एक प्रेशर फील हो रहा था मेरे ईयर्स में, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कान बंद करके रखे, एंड ये फीलिंग मेरे को मेरे बीट्स वाले हेडफोन्स में भी नहीं मिली थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे वैसे वैसे वो फीलिंग आपकी कम होती जाएगी। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज फीचर्स। तो इस हेडफोन में आपको एक फीचर मिलता है दैट इज डिटेक्शन ऑफ एक्टिविटी। दैट इज अगर आप कहीं पे चल के जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसका मोड चेंज हो जाएगा, एंड अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो उस केस में इसका मोड डिफरेंट हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से मोड में हो आप, उस हिसाब से उसकी नॉइस कैंसिलिंग का जो इंटेंसिटी है वो वेरी होता रहेगा। इसका तो लेफ्ट ईयर कप है, वहां पे आपको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखने को मिलता है। तो इसे होगा ये कि जैसे आप इस हेडफोन को निकालोगे इमीडिएटली इसका म्यूजिक तो पॉज हो ही जाएगा, एंड कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा सो दैट वो बैटरी को सेव कर सके। इतना ही, इसमें आपको 360 रियलिटी ऑडियो का ऑप्शन भी मिलता है जो काम करता है सेम लाइक स्पेशियल ऑडियो, लेकिन ऑफकोर्स इसमें आपको लिमिटेशंस होते हैं, कुछ ही प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है ऑप्शन। नेक्स्ट फीचर जो मेरे को इसमें बहुत ही पसंद है, जो XM3 में नहीं था बल्कि XM4 में है, दैट इज इस हेडफोन को आप 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड जरूरी नहीं कि दोनों ही डिवाइसेस एंड्रॉइड हो या फिर दोनों ही आईफोन हो, आप एक एंड्रॉइड एंड एक आईफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, एंड इसका जो मूवमेंट होता है सीमलेसली मूव होता है एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस पे। एक और फीचर जो मेरे को बहुत ही पसंद है इस डिवाइस में, दैट इज इसमें आपको जेस्चर्स मिलते हैं। दैट इज आप टच कंट्रोल यूज करके इसमें आप नेक्स्ट सॉन्ग कर सकते हो, प्रीवियस सॉन्ग कर सकते हो, वॉल्यूम अप कर सकते हो, वॉल्यूम डाउन कर सकते हो, डबल टैप टू पॉज प्ले कर सकते हो, यहां तक कि आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो इसमें सीरी भी एक्टिवेट हो जाता है। अब सोनी इसके साथ आपको एक डेडिकेटेड ऐप देता है, एंड इस ऐप में जाके आप नॉइस कैंसिलिंग या फिर एम्बिएंट साउंड का जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसी ऐप के जरिए आप बेस या फिर ट्रेबल को अपने लाइकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो इक्वलाइजर ऑप्शन मिलते हैं वो मेरे को पर्सनली इतने पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने अपने हिसाब से इसके इक्वलाइजर सेटिंग्स चेंज किए, जिससे इसका जो एक्सपीरियंस है वो मल्टीफोल्ड चेंज हो चुका है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे हेडफोन में मैंने कौन से साउंड इक्वलाइजर सेटिंग्स चेंज किए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के लेके आऊं। अब इनमें से कुछ फीचर्स मेरे पर्सनल फेवरेट है, जैसे कि स्पीक टू चैट। तो अगर आप हेडफोन्स पे म्यूजिक सुन रहे हो एंड अगर आपको किसी के साथ सडनली बात करनी हो तो आप जैसे बात करना शुरू करोगे तो आपका स्पीक टू चैट एक्टिवेट हो जाएगा, एंड आपका जो म्यूजिक है ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। अब ये फीचर उन सबको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जो म्यूजिक सुनने के साथ साथ गाते भी हैं। तो अगर आप वो पर्सन हो तो ये वाला ऑप्शन आप सेटिंग्स में जाके ऑफ भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट फीचर है वो ये है कि अगर म्यूजिक सुनते वक्त मेरे को किसी से बात करनी है तो मेरे को सिर्फ इतना ही करना है कि राइट साइड का ईयर मेरे को कवर कर लेना है,
जैसे मैं इसको कवर करूंगा तो ये म्यूजिक इसमें स्टॉप हो जाएगा, इजीली मैं बात कर पाऊंगा किसी के साथ। एंड लास्ट जो मेरा फेवरेट फीचर है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज ये ऑटो टर्न ऑफ हो जाता है, जिसके वजह से इसकी बैटरी भी बच जाती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में हो तो आपको फिर भी क्या हेडफोन्स खरीदने चाहिए, क्योंकि एप्पल खुद एक एयरपॉड्स देता है या फिर एयरपॉड्स मैक्स देता है, तो वो एप्पल के डिवाइसेस का अच्छी तरीके कंपैटिबल होते हैं। तो सोनी के हेडफोन्स मैंने पर्सनली इसलिए खरीदे, ऑफ कोर्स मेरे पास एयरपॉड्स भी है, लेकिन एयरपॉड्स मेरे कान से गिर जाते थे, ये मेरे गिरेंगे नहीं। तो अगर आपके कान ऐसे जिनमें एयरपॉड्स स्टेबल नहीं रहते हैं तो ये हेडफोन्स ऑफ कोर्स आपके कान से कभी भी नहीं गिरेंगे। एंड अगर एयरपॉड्स मैक्स की बात करें तो आपको जो आउटपुट मिलता है या फिर जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो इससे थोड़ी बेटर है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो कहीं ज्यादा बेटर है। तो इसलिए मेरे बजट में एयरपॉड मैक्स तो नहीं है, मेरे बजट में ये हेडफोन्स है। एंड जिस प्राइस रेंज में आपको ये हेडफोन्स मिलते हैं उस कंपैरिजन में आपको काफी अच्छा साउंड क्वालिटी एज वेल एज नॉइस कैंसिलिंग मिल जाता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो ऑफ कोर्स आप एयरपॉड्स मैक्स के लिए जाइए, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो ये वाले हेडफोन्स एक परफेक्ट ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। एंड बाकी बात करें सीरी की, तो आप सीरी तो इसमें भी यूज कर ही सकते हो। म्यूजिक फॉर्मेट की बात करें तो अगर आप आईफोन के साथ इसको यूज करते हो तो आप AAC फॉर्मेट में इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको LDAC फॉर्मेट में इसका म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए आपको एक हाई एंड एंड्रॉइड फोन लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल व्यूज क्या है इस पर्टिकुलर हेडफोन्स के बारे में। तो अगर आप ये हेडफोन्स लो वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो भी काफी अच्छा आउटपुट आपको मिलता है। एंड यही चीज बेस्ट है अबाउट एनी नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स। तो इसे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि हेल्थ ऐप में आप देखोगे आपका जो हेडफोन का ऑडियो लेवल्स है वो हमेशा ओके ही दिखेगा अगर आप इस हेडफोन्स के साथ यूज करते हो। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि इन हेडफोन के साथ कान में स्वेटिंग नहीं होती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर मैं लंबी ड्यूरेशन तक इस हेडफोन्स को यूज करता हूं तो मेरे ईयर्स में स्वेटिंग होने लगती है, एंड इसीलिए मेरे को इसको निकाल के थोड़ी देर के बाद वापस पहनने पड़ते हैं। अब इन हेडफोन के साथ आपको एक केस मिलता है जो काफ़ी प्रोटेक्टिव है आपके हेडफोन्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि इसको जब एडजस्ट करते हो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो उसका एक आसान सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जैसे आप इसको यहाँ से उतारते हो उसके बाद इसको आपको ट्विस्ट करना है, आप इसको टर्न करोगे, उसके बाद आप इसको फोल्ड, एक साइड को फोल्ड करने के बाद आप इसको जब प्लेस करोगे तो तब ये सही तरीके से प्लेस हो जाएगा। तो जैसे बहुत सारे लोगों को इन हेडफोन्स में इसके केस में डालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो उसका ये आसान सा ट्रिक है। कॉल क्वालिटी की बात करें तो अच्छी है, लेकिन पर्सनली मेरे को इतनी बढ़िया भी नहीं लगी है जितने कि एयरपॉड्स में। ऑफकोर्स इसलिए क्योंकि इसका जो लेआउट है हेडफोन्स वाला लेआउट है। तो इन हेडफोन से आप जब बात करोगे तो आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको इतना बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा आपको फीलिंग आएगा जैसे कि आपका कान किसी ने दबा के रखा है एंड अब आपको बोलना है। तो वंस अगेन कॉलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बुरा भी नहीं है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको ओपन एंड सिनेमैटिक साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है, जिसमें आपको स्पेशियसनेस फील होगी। तो अगर आप मूवीज के लिए, म्यूजिक के लिए या फिर गेमिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो पर्सनली ये वाले हेडफोन में जरूर सजेस्ट करूंगा। बैटरी की बात करें तो कंपनी 30 आवर्स का लिसनिंग क्लेम करता है, लेकिन पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इन हेडफोन्स को आप 3 आवर्स तक फुल चार्ज पे लेके जा सकते हो। एंड एक बार आपने फुल चार्ज कर दिया उसके बाद अगर आप नॉइस कैंसिलिंग पे यूज कर रहे हो तो 22 आवर्स तक चलता है। एंड 22 आवर्स काफी रीजनेबल है, एंड वो भी एयरपॉड्स की तरह नहीं अगर आपका डिस्चार्ज हो गया तो आपको उसको केस में डालना पड़ा, क्योंकि 22 आवर्स काफी लंबा टाइम होराइजन है। एंड उसके बाद भी अगर आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो कंपनी आपको ये 3.5 mm का केबल भी दे देता है। तो अगर आपके हेडफोन डिस्चार्ज है तो आप वायर्ड मोड में भी यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, कंपनी छोटी छोटी चीजों का इतना ख्याल रखती है, क्योंकि इसके साथ आपको एक एडेप्टर मिलता है। अब कुछ फ्लाइट्स में अभी भी एंटरटेनमेंट के लिए आपको ये एडेप्टर कनेक्ट करना पड़ता है, एंड ये हेडफोन्स अगर आप फ्लाइट के ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट के साथ यूज करना चाहते हो तो ये एडेप्टर आपके बहुत काम आएगा। अब ये तो हो गया वो सारी चीजें जो मेरे को पर्सनली पसंद है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो इस हेडफोन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप स्पीक टू चैट की बात करो तो स्पीक टू चैट जैसे एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद 15 सेकंड्स के बाद वो म्यूजिक वापस प्ले होना शुरू होती है। तो अगर आप चाहते हो कि 15 सेकंड्स का जो पॉज पीरियड है वो कम करना है आपको, तो वो पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलती है। लोएस्ट आपको 15 सेकंड्स मिलते हैं।
हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम वो ये है कि ये हेडफोन इतने कॉम्पैक्ट नहीं है जितने के एयरपॉड्स है, ऑफ कोर्स क्योंकि इसका जो लेआउट है वो हेडफोन्स वाला लेआउट है। अगला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये वाटरप्रूफ नहीं है एंड इसी वजह से आप इसको जिम में नहीं यूज कर सकते। तो ये कुछ चीजें जो मेरे को इस हेडफोन्स के बारे में नहीं पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम दीज आर द बेस्ट हेडफोन दैट मनी कैन बाय। तो आइए अब देख लेते हैं कि किन के लिए हेडफोन्स हैं। तो अगर आपको पावरफुल बेस चाहिए तो वो आपको इन हेडफोन से मिलेंगे। नेक्स्ट, अगर आप लो वॉल्यूम पे सुनना चाहते हो एंड वो भी फुल क्लैरिटी के साथ एंड आपके ईयर्स की हेल्थ आप स्पॉइल नहीं करना चाहते हो तो ये हेडफोन्स आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसके कान में एयरपॉड्स रहते ही नहीं है तो फिर आपको ये हेडफोन वाला स्ट्रक्चर ही बेस्ट रहेगा एंड हेडफोन्स की फैमिली में ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। एंड लास्टली, अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में काफी रहते हो या फिर ट्रैवलिंग बहुत करते हो वेदर फ्लाइट से या फिर ट्रेन से, तो आपको नॉइस कैंसिलेशन आपको जो इस हेडफोन से मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर इसकी MRP की बात करें तो ये 29,990 रुपीज एंड करंटली Amazon पे मिल रहा है 24,490 पे। ऑफकोर्स इस वाले डिवाइस पे काफी ऑफर्स आए दिन आती रहती है, तो Amazon की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। जब भी इसमें कोई अच्छा ऑफर आए तभी आपको परचेज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि पर्सनली मैंने ये हेडफोन्स कितने में लिए। तो मैंने लिए 17,000 रुपीज में एंड उसमें भी कोई ऑफर था इसलिए मेरे को इतना सस्ता मिला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मैंने दुबई से मंगाया, तो Amazon दुबई से मैंने परचेज किया था अंडर एंड ऑफर एंड इसीलिए मेरे को काफी सस्ते मिले हैं ये। ऑफकोर्स अगर आप इंडिया के बाहर से खरीदते हो तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी इंडिया की, लेकिन मेरे लिए ये एक कंसर्न नहीं था इसलिए मैंने बाहर से खरीदे। तो अगर आपको मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस अबाउट द Sony XM4 पसंद आया है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि लाइक करना है, शेयर करना है। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करें। देखते रहिए ओलॉजिन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।